हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिव पुराण अध्याय 4 और विंध्येश्वर संहिता अध्याय 1 के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि शिव पुराण को महर्षि व्यास द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था, लेकिन हम लोगों को संस्कृत आती नहीं, इसके लिए मैं इसे हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो, मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आदि से लेकर अंत में है, नित्य मंगलमय है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल में इस जगत की रचना करते हैं, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शिव का मैं मन से नमन करता हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्यमय प्रयाग जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहाँ एक बार महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी वहाँ मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत किया और सत्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार है। आप भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप शुभाशुभ तत्वों का वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती और उससे सुनने की हमारी इच्छा ऐसे ही अधूरी रह जाती है। कृपा कर उस विषय का वर्णन करें, क्योंकि घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, पराई स्त्रियों के प्रति असक्त होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख, नास्तिक और पशुबुद्ध हो जाएंगे। सूत जी, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएगा, समाज बिखर जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी, धन का क्षय होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे, मत से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। क्षत्रिय अपने धर्म का त्याग कर कुसंगी, पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे। शौर्य से रहित हो वे शूद्रों जैसा व्यवहार करेंगे और काम से अधीन हो जाएंगे। वैश्य धर्म से विमुख हो, संस्कार भ्रष्ट होकर कुमार्गी, धनोपार्जन परायण होकर नाप तोल में ध्यान लगाएंगे। शूद्र अपना धर्म कर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे। कुकर्मी और वाद विवाद करने वाले होंगे। वे स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों और वर्णों में विवाह करेंगे। स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएंगी। वे अपने पति का अपमान करेंगी और सास ससुर से लड़ेंगे। मलिन भोजन करेंगे। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। कृपया करके हमें इससे बचने का कोई उपाय बताइए। मुनियों ने सूत जी से आग्रह किया कि कृपया करके हमें इससे बचने का उपाय बताइए। सूत जी